दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपनी स्मार्ट वॉच की लाइफ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, फ़ोन हो चाहे स्मार्ट वॉच हो, तो कुछ टाइम बाद हमें लगता है यार इसकी बैटरी बैकअप कम हो गया है, इसकी जो परफॉर्मेंस है स्लो हो गई है। पहले फास्ट चलता था, अब स्लो हो गया है। वॉच के साथ भी हमें ये प्रॉब्लम फेस आती है, चाहे बैटरी बैकअप से रिलेटेड हो चाहे परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जिसको आप अगर अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, उन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखें तो आप अपनी स्मार्ट वॉच को सालों साल चला सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा नाम है महेश। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल माहिर द टेकी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है जो बैटरी खाती है वो होती है ब्राइटनेस किसी भी स्मार्ट वॉच की। जी हाँ, तो आपको क्या करना है कि अगर आप कोई महंगी वॉच ले रहे हैं जिसमें ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है तो उसको हमेशा इनेबल रखिए। लेकिन आपकी वॉच में अगर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करें कि उसको जब भी आप बाहर जाएं तो आउटडोर में हमेशा फुल ब्राइटनेस कर दें, क्यों नहीं तो वॉच में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब आप घर में होते हैं या ऑफिस के अंदर होते हैं तो ब्राइटनेस को लो या मीडियम रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो आप जब उसको लो या मीडियम पे रखेंगे तो आपकी बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो 4 घंटे कम चलनी होगी तो 4 घंटे ज़्यादा चलेगी। तो ब्राइटनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी वॉच में आपको बैटरी बैकअप लेने का। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो हम सब इग्नोर करते हैं, इवन मैं भी इग्नोर करता था उस चीज़ को, चार्जिंग को लेके। हमेशा जब भी आप वॉच को चार्जिंग पे लगाएं तो एक बार में ही उसको फुल चार्ज करें। कोशिश ये करें कि उसको बार बार आप निकालेंगे, बार बार लगाएंगे, निकालेंगे, बार बार लगाएंगे तो उससे बैटरी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और कई लोगों की ऐसी आदत होती है, रात को लगा के सो जाते हैं कि चल सुबह उठ के निकाल लेंगे। इससे दोस्तों अगर आप रेगुलर इस प्रैक्टिस को करेंगे कि रात को लगा के सो गए और सुबह उठ के देखा चार्ज हो गई है, तो उसकी जो बैटरी है अंदर से फूलने का काफ़ी डर रहता है, क्योंकि उसको लगातार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है। ऑटो कट ऑफ हो जाता है, लेकिन ऑटो कट ऑफ के बाद क्या है, आपकी जब बैटरी 1 या 2% गिरेगी तो वहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, वो उसको फिर चार्ज करके 100% कर देगा। तो इससे क्या होता है कि रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाती रहती है वॉच के अंदर, जिससे उसका जो बैटरी बैकअप है वो तो इम्पैक्ट करता ही करता है, साथ ही जो बैटरी फूल जाती है तो आने वाले समय में आपको वॉच में बैटरी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तीसरी बात, जैसे कि हमारी वॉचेस के अंदर आपको पता है कि जो उनकी ऐप होती है उसके अंदर हम जाके सेट कर सकते हैं कि आपको किस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए, किसके नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, जनरली सारी ऐप्स के आंख बंद करके ऑन कर देते हैं। वो नोटिफिकेशन की हमें ज़रूरत हो चाहे ना हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके फ़ोन में अमेज़ॉन की ऐप डली है, फ्लिपकार्ट की ऐप डली है, तो उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं। कोई टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप डली है तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप बस ऐसे देखते हैं और उसको हटा देते हैं, उसमें घुस के डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो आजकल जितनी भी वॉचेज़ हैं, जैसे आप वाईफिट ऐप यूज़ करेंगे, डाफिट यूज़ करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर के लिए भी नोटिफिकेशन ऑन करने को वो बोलता है आपसे, लेकिन आप उसको ज़रूर बंद रखिए। एक तो उससे आपके फ़ोन में कभी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पास वी चैट ऐप नहीं है, उसके अलावा आई थिंक उसमें व्हाट्सएप की भी कोई एक दूसरा व्हाट्सएप वाली ऐप भी थी, मैंने वाईफिट में देखा था। तो 3-4 ऐसी ऐप थी जो हमारे फ़ोन्स में नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी नोटिफिकेशंस के लिए उसके पूछता है। तो ऐसी चीज़ों के आप नोटिफिकेशंस बंद रखिए। फ़ोन उसको सर्च करना भी बंद करेगा, पुश करने बंद करेगा, क्योंकि ऐप ही नहीं होगी आपके फ़ोन में। प्लस कभी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू भी आपके फ़ोन में या वॉच में नहीं होगा उससे। आप अगर कहीं बाहर घूमने गए हैं जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आप वॉच को अपनी मोबाइल ऐप के साथ सिंक करते हैं तो वो ऐप जो है बैकग्राउंड में कंटिन्यूस चलती रहती है। आप जब भी फ़ोन का जो ऊपर से हम नोटिफिकेशंस पैनल ऑन करते हैं तो देखते हैं वो ऐप रनिंग होती है। लेकिन जब आप वॉच को यूज़ नहीं कर रहे, आप जैसे कहीं बाहर गए हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जब आपको वॉच में नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस ऐप को फोर्स क्लोज कर सकते हैं। फोर्स क्लोज करने से क्या होगा कि वो जो है फ़ोन की बैटरी ऐप नहीं खाएगी, तो इससे आपकी फ़ोन की बैटरी में बचत होगी। प्लस जो अननेसेसरी वो जो आपको एक नोटिफिकेशन देता रहता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, जब यूज़ नहीं करनी है कि लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप उसको फोर्स क्लोज कर सकते हैं। ऐप को कोई इशू नहीं होता इससे, क्योंकि जब आप वॉच के साथ ऐप को दोबारा कनेक्ट करेंगे तो एक बार ऐप को ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी, डेटा सिंक हो जाएगा, तो वो भी कोई इशू नहीं आने वाला आपको। सारी दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि स्मार्ट वॉच के ऊपर वो अपनी कोई टेम्पर्ड ग्लास या प्रोटेक्टिव फिल्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टेम्पर्ड ग्लास या प्रोटेक्टिव फिल्में मिलना इतना आसान नहीं है। प्लस ऑनलाइन अभी अगर वो मिलता है तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो मैं इसका बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। इसके लिए मैंने एक प्रोटेक्टिव फिल्म फ़ोन की ख़रीद ली थी, बड़ी सी।
तो मैं क्या करता हूँ कि जितना स्क्रीन एरिया होता है उतना उसको कैंची से काट के, सीजर से कट करके उतना ही एरिया मैं वॉच पे पेस्ट कर देता हूँ। उससे मेरी वॉच जो है प्रोटेक्ट रहती है, क्योंकि जो कर्व्ड स्क्रीन वाली वॉचेस होती हैं उसका वैसे भी ग्लास मिलना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी आप लोकल मार्केट में जाएंगे ग्लासेस मिलेंगे तो पूरा एंड टू एंड तक कवर नहीं करते हैं। तो आप खुद ही ऐसी प्रोटेक्टिव फिल्म को ला के उसको काट के उतने साइज़ का, इतने तो यार पढ़े लिखे हम सब हैं कि कितने mm की है, फुट्टे से नाप के आप उसको काट के उतने ही साइज़ में आप चिपका सकते हैं। तो इससे वॉच आपकी हमेशा सेफ़ रहेगी। उस पर जो अननेसेसरी फिंगरप्रिंट छपते हैं, जो ग्लास के ऊपर गंदगी जमती है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। हम लोग जब वर्कआउट करने जाते हैं वॉच को डाल के उसमें हम वर्कआउट मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब ऑन तो हमने कर दिया, लेकिन हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ गप्पे मार वहाँ गप्पे मार, हम वर्कआउट मोड को बंद करना भूल जाते हैं। तो वो काम भी आप मत करिए, क्योंकि जब आप कोई भी वर्कआउट सेलेक्ट करते हैं वॉच में, तो वॉच बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, क्योंकि वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट सेंसर ऑन हो जाता है। अगर किसी के अंदर जो एक्सेलरेटर सेंसर है वो भी ऑन हो जाता है, जो आपकी बताता है आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं। जीपीएस वाली वॉच है तो जीपीएस भी कंटिन्यूस चलता रहता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही आप वॉक के लिए गए हैं, वॉक ख़त्म करी, फटाफट उसको वर्कआउट को बंद कर दीजिए आप। नहीं तो क्या होगा कि वो जो अननेसेसरी आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितनी देर भी उसको ऑन रखेंगे, वो अननेसेसरी बैटरी कंज्यूम करता रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी एक तो एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने वर्कआउट तो पहले ही ख़त्म कर लिया था 1 घंटे में, लेकिन आप वॉच में वर्कआउट को 2 घंटे बाद बंद कर रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी भी उसमें सही नहीं आएगी। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि मैग्नेटिक पिन चार्जर हमको मिलता है वॉच के साथ में। तो आपने अगर किसी ने फिटनेस बैंड यूज़ किया तो हम क्या करते थे कि फिटनेस बैंड की तो तार छोटी सी होती थी, चार्जिंग के साथ ही उसको डाल के लटका देते थे। लेकिन वॉचेस जो होती हैं वो हैवी होती हैं, लेकिन जो इनकी मैग्नेटिक पिन होती है किसी वॉच का तो अच्छे से सपोर्ट कर लेती है, लेकिन जनरली नहीं कर पाती। तो एडवाइजेबल यही है, अपनी वॉच की सुरक्षा चाहते हैं तो उसको किसी सरफेस पे रख के ही चार्ज कीजिए। चाहे आप लैपटॉप से लगाइए, चाहे अगर आपकी पावर का जो प्लग है ऊपर की तरफ है, आपकी तार छोटी पड़ती है तो कुछ नीचे रख दीजिए, लेकिन उसको कभी हवा में मत लटकाइए। और कभी किसी गर्म सरफेस पे रख के चार्ज मत करना। जैसे आपकी कोई इन्वर्टर चल रहा है, हीट हो जाता है जो, या कोई और भी ऐसी चीज़ है जो हीट हो जाती है, आप उसके ऊपर रख के अगर वॉच को चार्ज करेंगे तो वो भी आपकी वॉच को नुकसान दे सकता है। और दोस्तों अगर हो सके तो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार अपनी वॉच को रीस्टार्ट ज़रूर करें। हफ्ते में कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, 2 हफ्ते में कर ले तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होता है, कभी कभी जैसे आपने हमारे स्मार्टफोन में भी गौर किया होगा कि उसकी बैटरी अचानक से बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती जा रही है, फ़ोन स्लो हो गया, हम रीस्टार्ट करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो बैकग्राउंड में जो कुछ चीज़ें रन हो रही होती हैं वो परफॉर्मेंस पे कभी कभी इम्पैक्ट डालती हैं, या कोई ऐप जो है अटक गई है वॉच के साथ ही सिंक होके किसी लूप में चली गई है, तो जब आप रीस्टार्ट कर देते हैं तो वो सारे चक्कर ख़त्म हो जाते हैं और वॉच एक बार फिर से नई शुरुआत के साथ आपको अच्छी बैटरी लाइफ और अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो मैं पक्के से कहता हूँ कि आपके स्मार्ट वॉच की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, वो ख़राब नहीं होगी और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, बैटरी की भी लाइफ बढ़ेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई और क्वेश्चन, कमेंट या सुझाव है तो मुझसे ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।